हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ऑर्थोजेक सिरप के बारे में जो कि इफ़ेक्टिव है ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम में, जैसे अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन, बॉडी पेन या यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है उनमें ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। इसमें निर्गंडी होती है, लहसुन होती है, अश्वगंधा, पुनर्नवादी, मंडूर, त्रिफला, अजवाइन, खुरासानी, सलाखी, दालचीनी, शिलाजीत, हाड़जोड़, हरण बीज, सौंठ, हल्दी, स्नाया पत्ता और वच होता है। जो इसकी डोजेज रहती है वो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार, या जो फिजिशियन जो एडवाइस देता है उसके हिसाब से रहती है। जिन जिन इंडिकेशंस के लिए यूज हो सकता है उनमें जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, गाउट है, स्काइटिका है, इन्फ्लेमेशन है, संधि सूल है, बॉडी पेन है और यूरिक एसिड है। या डॉक्टर इसके जो इंग्रेडिएंट है उनको देखते हुए अगर किसी और इंडिकेशन के लिए भी यूज करता है तो उसके हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट निर्गुंडी के बारे में बात करते हैं। जो निर्गुंडी होती है उसकी जड़ और छाल के जो आर्क में एक एल्केलाइड पाया जाता है जो कि एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जो एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक काम करता है। तो गठिया बैय वाले लोगों में जो जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों में जो ऐंठन हो जाती है उसको कम करने में मदद करता है। उसके अलावा ये मूड को अच्छा करता है, नींद को भी नियंत्रित करता है, जिससे काफ़ी रिलैक्स देता है ये बॉडी को। अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन में बहुत सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है जो यूजफुल रहती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिनमें बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और इसी वजह से इसको काफ़ी दर्द से रिलेटेड या इन्फ्लामेशन से रिलेटेड या जो भी ऑर्थो के प्रोडक्ट होते हैं उनमें इसको काफ़ी अच्छी तरह यूज किया जाता है। और कुछ स्टडियों में ये भी पाया गया है कि पुराने से पुराना जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें भी अगर लहसुन का सेवन किया जाए तो उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। अगर हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा यूज पाया गया है हड्डियों की मजबूती के लिए, और ये एक अच्छा नर्वाइन टॉनिक भी यूज करता है, नसों को भी और मांसपेशियों को भी ये मजबूती प्रदान करता है। और उसके अलावा जो जोड़ों का दर्द होता है या जो सूजन होती है उसमें भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। पुनर्नवा में बहुत ही शक्तिशाली एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों और मांसपेशी के दर्द को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जिसकी वजह से जो गठिया जैसे जो ऑटोइम्यून एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं तो उनकी संभावनाओं को भी ये कम करता है। ना केवल ये अर्थराइटिस रोगियों के लिए मदद करता है, उनके दर्द को और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, बल्कि ये उसको प्रिवेंट भी करता है कि अगर किसी को नहीं है तो उसको होने से भी बचाता है। अगर हम त्रिफला की बात करते हैं तो त्रिफला एक तो हमारी डाइजेस्टिव पावर को अच्छा बढ़ाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा करता है, जिससे यूरिक एसिड के बनने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, अगर हम अलग अलग इंग्रेडिएंट की बात करें तो आंवले में एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। उसके अलावा जो बेड़ा होता है वो गाउट और जो अर्थराइटिस में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उसको बहुत हद तक कम करता है, ये स्टडी में भी पाया गया है। और जो हरित की होती है बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर हम अजवाइन खुरासानी की बात करें तो उसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे माइंड को थोड़ा शांत कर देती है, जिससे जो अर्थराइटिस होता है, जो पेन होता है उसमें रिलैक्स लगता है पेशेंट को। और इसमें एंटीस्पैज्मोडिक प्रॉपर्टी भी होती है तो मसल स्पैम को भी ये कम करती है। अगर हम सलाकी की बात करते हैं तो उसके काफ़ी पोटेंट रिजल्ट होते हैं स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए। उसके अलावा जो जॉइंट्स की वियर एंड टियर होती है उसको भी ये रोकता है, जो ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस डिग्रेडेशन होती है उसको इनहिबिट करता है, जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जॉइंट कार्टिलेज का। और जो नॉर्मल रुब्रिकेशन है और जो शॉक अब्जॉर्बिंग पावर है जॉइंट्स की उसको बढ़ाता है। अगर हम दालचीनी की बात करते हैं तो उसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। जो दालचीनी की एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो होता है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग को रिड्यूस करने में और पेन को रिड्यूस करने में वहाँ पे काम करता है। जो हमारे डैमेज बॉडी टिश्यू होते हैं उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। अगर हम शिलाजीत की बात करते हैं, एक तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। दूसरा, उसमें डायरोटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि बॉडी में एक्सेसिव जो फ्लूइड है उसके आउटपुट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है उसका लेवल भी ब्लड में कम हो जाता है। और अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है तो इसकी संभावना कम हो जाती है कि जॉइंट्स में वो यूरिक एसिड की डिपोजिशन करे।
तो जिसकी वजह से गाउट के पेशेंट को, अर्थराइटिस के पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी गुण होते हैं, एनर्जी भी बूस्ट करता है, जिससे बॉडी को अच्छा महसूस होता है और बॉडी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। जो अर्थराइटिस या गाउट में जो कंडीशन होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट्स में जो फ्रैक्चर वगैरह की संभावना भी काफ़ी बड़ी रहती है, कहीं ना कहीं जख्म वगैरह हो जाते हैं। तो आर्टजोड में एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो फ्रैक्चर्स की हीलिंग, वो बोन की रिस्टोरेशन में और बोन फॉर्मेशन में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा आर्टजोड में कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे जो बोन के सेल की ग्रोथ में, रीजनरेशन में मदद मिलती है। अगर हम हरण बीज की बात करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है वो जो जख्म होते हैं उनको भरने के लिए। और इसके अलावा वो जो टिश्यू की ग्रोथ होती है उस भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आर्थराइटिस और जो गाउट की कंडीशन, उनमें जो इंटरनल जॉइंट में जो जख्म वगैरह हो जाते हैं, वाउंड वगैरह होते हैं, उनकी हीलिंग में भी ये काफ़ी काम करता है। अगर हम सौंठ की बात करते हैं तो उसका डुअल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। एक तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है और दूसरा वो हमारे जो बॉडी पेन है उसमें भी मदद करेगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। हल्दी में बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कुरकुमिनॉइड्स हैं, और जो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो कुरकुमिन होता है। कुरकुमिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, उसको बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इन्फ्लामेशन कंडीशन में। अगर हम स्नाया पत्ते की बात करते हैं, एक तो दूसरे इंग्रेडिएंट जो इसमें मौजूद है उनके जो गाउट पे, जो अर्थराइटिस पेन में जो इफेक्ट है उनके इफेक्ट को इंक्रीज करेगा, और दूसरा ये हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दे, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो यूरिक एसिड के बनने की फॉर्मेशन भी कम रहेगी। अगर हम वच की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को ये रेजुनेट करता है, और इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। ऑर्थो